हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग न्यू बुक सरस्वती गणित बोध भाग 8 इसमें हम लोग एक नई अभ्यास जो हमारा था 2.4 हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु 4 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दूनी हो जाती है या होगी, तो पुत्र तथा उस आदमी की आयु ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम जो कह रहा है, जिस तरीके से कह रहा है उस तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। हम देखते हैं पहला मैं क्या कह रहा है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो हम मानेंगे यहाँ पे, माना पुत्र की आयु x वर्ष, मैंने मान लिया पुत्र की आयु जो है x वर्ष है। अब कह रहा है आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो भाई जब पुत्र की आयु x वर्ष है तो उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु हमारी x थी, तो अब आदमी की आयु जब 4 गुनी है अपने पुत्र से, तो ये 4x हो जाएगी। इस तरीके से आदमी की आयु आ जाएगी हमारी 4x। अब आदमी की आयु 4x वर्ष की आयु हो जाएगी हमारी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अब कह रहा है क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दूनी होगी। अब 18 वर्ष बाद आदमी की आयु क्या हो जाएगी, 18 वर्ष पर क्या होगी 4x प्लस 18 हो जाएगी। सिंपल सा है, 4x प्लस 18। 18 वर्ष बाद उस आदमी की आयु 4x प्लस 18 हो जाएगी। सब पुत्र की आयु 18 वर्ष बाद x प्लस 18 हो जाएगी। सिंपल सा है। अब प्रश्नानुसार हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमारा, प्रश्नानुसार कह रहा है 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दूनी है। तो पुत्र की आयु हमारी क्या थी x प्लस 18, पिता की आयु क्या थी हमारी 4x प्लस 18। और कह रहा है उसके पुत्र की आयु पुत्र की आयु की दूनी है, पुत्र की आयु की दूनी है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तभी तो हमारा हो जाएगा दूनी, पुत्र की आयु की दूनी है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 4x प्लस 18 बराबर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 18 दूनी 36। अब इसे हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 4x प्लस 18 बराबर कितना है 2x प्लस 36। अब x एक तरफ तो ये हो जाएगा 2x। जब 4x जब जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा, तो ये 2x खाली बचेगा। 36 में 18 हो जाएगा, मतलब कि खाली 18 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/2, मतलब कि 2 9 18। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9। अब क्या कह रहा था, अब जब x की वैल्यू 9 आ गई, सिंपल सा पुत्र की आयु हो जाएगी 9 वर्ष। अब आदमी की आयु क्या हो जाएगी, और जब आदमी की आयु 4x है, मतलब कि 4 क्रॉस 9, मतलब कि 9 चाक 36। तो आदमी की आयु हो जाएगी 36 वर्ष। इस तरीके से हमने काफ़ी अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, देखो यार, देखते हो प्रश्नावली अभ्यास 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, श्याम के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो एक वर्ष पहले मतलब कि माइनस पिता की आयु श्याम की आयु से 9 गुनी थी। तो वर्तमान में दोनों की आयु बताइए। तो हम कैसे करेंगे इसे, देखते हैं एक बार फिर से पढ़ लो आप लोग। श्याम के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, मतलब कि श्याम की आयु मान लेंगे हम x वर्ष,
मैंने श्याम की आयु मान लिया x वर्ष। और कह रहा है कि आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, मतलब कि पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो श्याम के पिता की आयु क्या हो जाएगी? 7x हो जाएगी, सिंपल सा है, 7x प्लस हो जाएगी हमारी। अब देखो फिर से क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब यहाँ तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन श्याम की आयु मैंने मान लिया x वर्ष, और फिर जब उसके पिता की आयु इस समय उसकी आयु की, मतलब श्याम की आयु की 7 गुनी थी, तो मैंने 7 कर दिया, तो ये हो गई हमारी पिता की आयु हमारी आ गई इस तरीके से। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आगे कह रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु श्याम की आयु से 9 गुनी थी। तो 1 वर्ष पहले पिता की आयु पहले ज्ञात कर लेते हैं क्या होगी हमारी। जब 1 वर्ष पहले की बात करें तो 7x - 1 हो जाएगी। अगर x वर्ष बाद की कहता तो 7x + 1 हो जाता, बट जब पहले की कह रहा है तो 7x - 1 हो जाएगा हमारा। 1 वर्ष पहले पिता की आयु, अब श्याम की आयु, अब भाई देखो जब मैंने पिता की 1 वर्ष पहले की निकाली, अब श्याम की भी आयु 1 वर्ष पहले निकाल लेंगे। श्याम की आयु क्या हो जाएगी? x - 1 हो जाएगी हमारी। इस तरीके से हमारी श्याम की आयु 1 वर्ष पहले की आ गई। अब हम प्रश्नानुसार रखेंगे। अब जो प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसे हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? 1 वर्ष पहले पिता की आयु श्याम की आयु से 9 गुनी थी। अब हम देखो एक तरफ रख देंगे पिता की आयु, एक तरफ रख देंगे श्याम की आयु। पिता की आयु क्या है? 7x - 1 बराबर श्याम की आयु है x - 1। कह रहा है श्याम की आयु से 9 गुनी है, तो श्याम की आयु ये है, इसे 9 गुनी कर देंगे हम। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो किस तरीके से, देखो 7x = 9x - 1 मैंने किया है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से। आप देख सकते हो यहाँ से 7x - 1 था, अंदर में मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 7x - 7 हो जाएगा बराबर 9x - 9 हो जाएगा। तो देखो क्या है इसमें, थोड़ा गड़बड़ हुआ है कुछ मुझे लग रहा है। 1 सेकेंड। हाँ ये हमारी यहाँ पे सॉरी, हाँ सही तो है। हमारी जो आयु थी वो 7x ब्रैकेट नहीं था हमारा, यही मल्टीप्लाई गलती हो रही थोड़ा। ये हमारा 7x - 1 था हमारा, पूरा 7x - 1 था हमारा, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो श्याम की आयु थी वो x - 1 थी, इसकी 9 गुनी कह रहा है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को देखा। 9x - 1 - 1। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, तो 7x - 1 ये नहीं कुछ है, तो 7x - 1 7x - 1 बराबर 9x - 9। अब भाई 7x एक तरफ, तो 7x माइनस इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 7x - 9x = -9, और जब इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब सिंपल सा हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे हम? 7x - 9x मतलब कि माइनस का 2x बराबर -9 + 1 माइनस का 8, मतलब 2x बराबर 8 आ गया, मतलब कि x = 4 आ गया हमारा, x = 4 आ गया। अब श्याम की आयु मैंने क्या मानी थी? श्याम की आयु मैंने x वर्ष मानी थी, आप लोग को याद होगा। तब x वर्ष जब मैंने मानी थी तो x की वैल्यू जो आई वही हमारी श्याम की आयु हो जाएगी हमारी। श्याम की आयु क्या हो गई? 4 वर्ष। और जब श्याम के पिता की जो आयु थी वो 7 गुनी थी श्याम की आयु से, तो क्या थी? 7x थी, आप लोग को याद होगा। तो 7 × x की वैल्यू रख देंगे, 7 चौक 28। तो पिता की आयु क्या आ जाएगी? 28 वर्ष। इस तरीके से हमने श्याम की आयु 4 वर्ष और पिता की आयु 28 वर्ष, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है।